चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी नेताओं की मीटिंग हुई। बैठक में सीएम नायब सैनी मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली शामिल हुए। संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर चर्चा हुई। हरियाणा बीजेपी नेताओं की मीटिंग हुई। बैठक में सीएम नायब सैनी मौजूद रहे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली शामिल हुए। संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर मंथन हुआ। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली बैठक में शामिल रहे। संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा बैठक का हिस्सा रहे। प्रदेश महामंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी नेताओं की मीटिंग हुई। बैठक में सीएम नायब सैनी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी बैठक का हिस्सा रहे। संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर चर्चा हुई। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी नेताओं की मीटिंग हुई। कई बड़े चेहरे मीटिंग में शामिल हुए। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, सीएम नायब सैनी भी बैठक का हिस्सा रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीनमन जुड़ चुके हैं। रवि, बीजेपी का अहम मंथन हुआ, क्या कुछ हुआ, कौन कौन मौजूद था इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो बैठकें आज की गई। पहली बैठक की अगर बात की जाए तो जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों के साथ बैठक थी। संगठन तौर पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत किया जाए तो उसको लेकर उस बैठक में चर्चा की गई है, बातचीत की गई है। तमाम सरकारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो धरातल पर कैसे पहुंचे तो उसकी संगठन किस प्रकार से जिम्मेदारी लेगा, किस प्रकार से तमाम नेताओं की जिम्मेदारी जो है वो तय की जाए तो उसको लेकर ये बैठक जो है वो सुबह हुई थी। इस बैठक के बाद एक और बैठक भारतीय जनता पार्टी की हुई। इस बैठक में तमाम जो 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी, उन तमाम सीटों को लेकर तमाम हारे हुए उम्मीदवार बुलाए गए थे। उनको लेकर भी इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग भी लोगों के बीच में रहें और लोगों के काम करवाने का प्रयास करें। ऐसे में कहीं ना कहीं स्थानीय नेता होने के नाते उन लोगों को ज़्यादा पता होता है कि किस प्रकार से इन तमाम समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जा सकता है। तो उस नाते उन तमाम 42 हारे हुए प्रत्याशियों को भी कहीं ना कहीं उनकी भी ड्यूटियां नियुक्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिए गए हैं। तो संगठन और सरकार की आपसी समन्वय को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके तो उन तमाम विषयों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। बिल्कुल रवि, सुबह भी एक बैठक हुई, उसके बाद भी एक बैठक हुई है। क्या दोनों बैठकों में वही लोग शामिल थे जो सुबह की बैठक में शामिल थे, और क्या चर्चा हुई दोनों बैठक में, क्या कुछ अलग रहा? बिल्कुल, देखिए पहली बैठक की अगर बात की जाए तो जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष के साथ ये बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा। इसके साथ साथ बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, तीनों महामंत्री मौजूद रहे हैं। और सुबह की बैठक जो हुई थी उसमें संगठन को लेकर चर्चा की गई थी। और जो दोपहर की बैठक, सुबह वाली जो बैठक के बाद जो बैठक शुरू हुई थी, जो तमाम 42 कैंडिडेट्स थे, 42 जो लोग थे, उनको लेकर ये दूसरी बैठक हुई थी। उसमें तमाम लोगों को निर्देश दिए गए हैं। उनमें भी तमाम सीनियर लीडरशिप वही थी। मुख्यमंत्री मौजूद थे, संगठन मंत्री मौजूद थे, साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और तीनों महामंत्री मौजूद थे। तो तमाम उन हारे हुए जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, जो 42 सीटों पर हार गए थे, उनको लेकर भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिए गए थे। आप लोगों के बीच में रहें, लोगों के काम करवाने का प्रयास करें। तो एक बैठक संगठन के लिहाज से सरकार की योजनाएं निचले स्तर तक कैसे पहुंचे, और एक बैठक ये कि जो हारे हुए प्रत्याशी थे वो भी लोगों से कट ना जाएं, लोगों से दूर ना चले जाएं, तो उनकी भी नियुक्ति करने के निर्देश जो फील्ड में हैं वो भी नियुक्त रहें, वो भी लोगों के बीच रहें। तो ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिए गए। जी रवि, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी के लिए।